जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं अक्षय मौर्य आज आप सभी के साथ फिर से हमारे इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुका हूँ। जैसे कि हमारी सीरीज़ कंटिन्यूस चल रही है, स्पीड सीरीज करंटली जो एनडीए और सीडीएस का एग्जामिनेशन होने वाला उसके लिए है ना। तो आप सभी का प्यार, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूस और अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोशिश हमारी जारी रहेगी। तो आज हमारा लेक्चर होने वाला है जो कि पूरा डिपेंड है मॉडर्न एम्पायर्स पे। तो मॉडर्न एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, छोटे छोटे जो चीज़ें मिस हुई है और कितना क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी हम बात कर लेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला मॉडर्न्स का पहला क्वेश्चन की ओर, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते। द हु इज द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर डिड कॉन्कर द डेक्कन। डेक्कन किसने कॉन्कर करा है? तो बिंदुसार जी ने। ऑप्शन ए सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिंदुसार। अब इसमें एक चीज याद रखना, समझना, जो नॉर्थ इंडिया है, कंप्लीट नॉर्थ इंडिया, वो किसने कॉन्कर कर रखा है? चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने। ठीक है। अब साउथ इंडिया की बात आती है तो कंप्लीट साउथ इंडिया किसने कॉन्कर करा था? बिंदुसार जी ने। और जब बात आती है कलिंग की, है ना, तो किसने कॉन्कर करा उसे? अशोक ने। ठीक है। एक कहावत भी है अशोक के लिए, आप लोग ने सुन रखा होगा कि नहीं, बिंदुसार जी के लिए एक कहावत है, चलो मैं बताता हूँ कि बिंदुसार एक महान पिता के बेटे हैं और एक महान बेटे के पिता है। ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, यहाँ से भूलना मत अब कि नॉर्थ इंडिया चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कर, साउथ इंडिया बिंदुसार जी ने और कलिंग अशोक ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम ऑफ देवम पियादाशी। अब भाई अशोक के कई नाम रहे, आप सभी को पता है, चंड अशोक, इन सब के नामों से भी वो जाने जाते। तो देवम पियादाशी मतलब देवों के प्रिय कौन है? ऑप्शन है मौर्यन किंग अशोक। अशोक का दूसरा नाम, एक और नाम याद रखना, इनको चंड अशोक नाम से भी जाना जाता था, जो उनने कलिंग पे काम किया था। तो इसमें इतना ही है। चलिए अपन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रेफरेंस टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अपनी क्लास जैसे कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ है अशोक मौर्यन एम्पायर का, आप सभी को पता है। तो उसमें से ब्राह्मणिकल रिवोल्ट क्यों? क्योंकि मौर्यन एम्पायर ने किसको पैटर्नेज करा था? बुद्धिज्म को और जैनिज्म को। मैं ज़्यादातर पैटर्नेज किसे दिया था? बुद्धिज्म को। इस वजह से ब्राह्मणों का रिवोल्ट हो गया। तो ऑप्शन वन सही है। ऑप्शन टू, किंग अशोक पैसिफिक पॉलिसी मतलब शांति वार्ता वाली पॉलिसी, धम्मा पॉलिसी की बात हो रही है इसमें। अशोक की धम्मा पॉलिसी की बात की जा रही है, जिसमें अशोक ने शांतिप्रिय तरीके से अपना राजपाट चलाना और बढ़ाने के लिए प्रयास मतलब लागू करा था कि हम शांतिप्रिय बुद्ध की नीति से रूल करेंगे। ठीक है, ये भी बात सही है। इन्विजन ऑफ आउटसाइड, भैया बाहरी लोगों के इन्विजन चालू हो चुके तो उस समय तक। ठीक है, कुषाण इन सब के। तो एक वजह ये भी हो गई थी। और चौथी वजह वीकनेस ऑफ अशोक सक्सेसर, सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वीकनेस ऑफ अशोक सक्सेसर, जिसकी वजह से आउटसाइड का इन्विजन भारत में हुआ। अशोक के बाद कोई ऐसा केपेबल राजा ही नहीं रहा जो कि गद्दी संभाल सके और इतने बड़े भारत को एक छत्र में बांध के रख सके। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन चाहिए, चारों ऑप्शन गिवन है डी वाले में। 1 2 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब चलो सिक्स्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को। विच इवेंट बॉट अबाउट द प्रोफाउंड चेंज इन अशोक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अब बताओ किस चीज ने चेंज लाया था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पे? तो भाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कलिंग वॉर। कलिंग वॉर के बाद ही अशोक ने धम्मा पॉलिसी को फॉलो करा और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाया कि युद्ध करने से अच्छा है कि हम धर्म का धर्म की पॉलिसीज पे जाके लोगों को कर सके, है ना, धर्म से जागरूक करके, जिसमें लोग एक दूसरे से लड़े ना और शांति से उसका रूल चलता रहे। चलो अब यहाँ से एक चीज़ सुनो। चलो ये क्वेश्चन के बाद अपन कुछ बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, इस पे कैसे आते क्या आते, क्योंकि पेपर का टाइम है। जो क्लास में भी बात होती है आज अपन ऑनलाइन भी करेंगे। द वैली ऑफ सिंधु गंगा इन जमुना वेयर ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी। भाई किस पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर सिंधु गंगा जमुना अंडर आई थी? अशोक के अंडर आई थी भाई। अफगानिस्तान से लेके डीप साउथ तक उसका रूल था।
ये जो आज के बाबर वाबर है ना, उसके जेब में बनते थे, जेब में। ये जो इंडिया में बाबर ने रूल करा है, अशोक ऐसे जेब में रख लेता था। अफगानिस्तान से लेके नॉर्थ साउथ इंडिया के कोने तक उसका रूल रहा है, एक छत्र राज जिसे कहा गया। तो आप मत समझना कि बाबर इतने महान रहा है। बाबर हाँ राज राज किया है ये कहेंगे, पर अशोक के सामने बच्चे थे छोटे छोटे। पृथ्वीराज चौहान ताकतवर राजा थे, पर क्षेत्र कम था, इसके पास क्षेत्रफल ज्यादा था, इस वजह से ये ताकतवर राजा के साथ साथ बड़ा क्षेत्रफल था। इसलिए मैं कह रहा हूँ बाबर क्या है, छोटा सा बच्चा है ना। Which rock edict of Ashok provide the description of the horror of कलिंग? कलिंग के बारे में भाई कौन से एडिक्ट से अशोक की जानकारी मिलती है? तो 13 रॉक एडिक्ट से जानकारी मिलती है अशोक की कलिंग वॉर के बारे में। ध्यान रखना, कभी भूलना मत इस चीज को, बिल्कुल भी गलती से, है ना। और अशोक के इसके बारे में क्या बताया गया 13 रॉक एडिक्ट में? जो भी चीज है, दूसरी चीज है डिप्लोमेट्स, एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेट्स की भी जानकारी कहाँ से आती है? 13 रॉक एडिक्ट से, ठीक है। अब इसमें कुछ टेंशन मत रखना, धौली ये सब या जूनागढ़ रेड रॉक एडिक्ट ये सब। ग्रेट स्तूप ऑफ सांची इज इन मध्य प्रदेश। स्तूप ऑफ सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखना। अब चलो हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते। क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री कैसे आते? क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री जो है वो आते हैं पहली चीज सोर्स ऑफ हिस्ट्री से, ठीक है, प्लस और कहाँ से आगे बताओ? सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और इन दोनों के कैसे आएंगे? टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आएंगे। इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि फैक्ट तो हर जगह, कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो आप सोर्स भी समझोगे, एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस भी समझोगे, और फिर टर्मिनोलॉजी भी समझोगे और कॉन्सेप्ट। छोटी सी बात करते हैं, अपन मॉडर्न्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडर्न्स में अपन एक चीज समझते हैं, जैसे मॉडर्न्स को मोस्ट सेंट्रलाइज बोला जाता है, सेंट्रलाइज। अब हम ऋग्वेद से चलते, जब ऋग्वेद से चलेंगे तो ये सेंट्रल की ओर चल रहे हैं। क्या देखेगा हमें? पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन। उसके बाद गुप्ता, पोस्ट मौर्य, प्री गुप्ता तक हमें क्या दिखेगा? डिक्लाइन। किस चीज का? सेंट्रलाइजेशन का। और गुप्ता के समय क्या रहेगा? डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक अच्छे से पता है सभी को। और गुप्ता के बाद रैपिड रैपिड डिसेंट्रलाइजेशन होगा। रैपिड डिसेंट्रलाइजेशन कब तक होगा? किस तक? दिल्ली सल्तनत तक। दिल्ली सल्तनत थोड़ी कोशिश करेगी सेंट्रलाइजेशन लाने की, पर वो नहीं ला पाते इंडिया में। अब दिल्ली सल्तनत से जो है एक राजा जो सेंट्रलाइजेशन लाने की कोशिश करते हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत से कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक साहब, जो सेंट्रलाइज करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रलाइजेशन गिरता है किसके में? फिरोज शाह तुगलक के टाइम सेंट्रलाइजेशन फिर गिर गया, फिरोज शाह तुगलक के टाइम, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ये एक चार्ट है सेंट्रलाइजेशन का जो मैंने अभी आपको बना दिया। उसके बाद सेंट्रलाइज कौन कर पाता है थोड़ा बहुत? शेर शाह शूरी और अकबर। अकबर क्या कर पाएंगे? सेंट्रलाइज। और जहांगीर के टाइम, जब जहांगीरदारी क्राइसिस आएगी, जहांगीरदारी क्राइसिस आएगी तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और ये डिसेंट्रलाइजेशन तब तक रहेगा जब तक ब्रिटिशर्स भारत में रूल चालू नहीं करते। और ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ सेंट्रलाइजेशन सिस्टम आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, जो कि आज भी लागू है, ठीक है। यहाँ तक कोई मत करना। अब ये एक छोटी सी चीज बता दी अब मैंने, इसके आगे सारी चीजें समझेंगे हम। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त? विष्णुगुप्त की बात आ रही है। विष्णुगुप्त किस नाम से जाने? विष्णुगुप्त का जो ओरिजिनल नाम है वो चाणक्य है। ये पीएम हुआ करते थे, एडवाइजर हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिनने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पे बैठाया और एक छत्र राज बनाया, पहली चीज। दूसरी चीज ये, इनकी एक लिखी हुई बुक है अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र। इस बुक में हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ नॉलेज मिलती है किसकी, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की और रूल्स की और पॉलिसीज़ की, हर एक चीज़ इसके ब्रीफली है। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री मॉडर्न्स का क्या है, याद रखना, भूलना मत कभी भी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बाद दूसरा सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, मैगस्थीनियस। मैगस्थीनियस की कुछ बुक्स से हमें नॉलेज मिलता है कि इंडिया में मॉडर्न्स का कैसा क्या रूल रहा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, अशोक शेज हिज रॉक एडिक्ट दैट ही टर्न्ड टू धम्मा, ही विटनेस मच मिजरी एट कलिंग वॉर। अब देखते कौन सा ऑप्शन सही है। बोथ, देखो दोनों ऑप्शन सही है भाई। इसके बाद धम्मा के धम्मा पॉलिसी में आए इस एडिक्ट से 13, ठीक है। फिर मिजरी कलिंग वॉर में उनने जो खून, उससे उनका मन कहीं ना कहीं दुखी हुआ था। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, कलिंग वॉर के बाद ही धम्मा पॉलिसी में आए अशोक, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर अशोक अशोक की बात क्यों करो, क्योंकि अशोक ही सबसे सर्विंग और लंबे वो रहे राजा, तो इस वजह से हम उनकी ही बात करते हैं। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक इज, कौन सी इंस्क्रिप्शन में लैंग्वेज यूज की है, लोकल लैंग्वेज कौन सी थी, प्राकृत। प्राकृत वॉज द लोकल लैंग्वेज यूज करी उनने, संस्कृत की वजह जिसमें लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया, सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है, मौर्यन एम्पायर। कब चालू रहे, 321 बीसी के आसपास, इसके आसपास मौर्यन एम्पायर चालू रहा है। सबसे पुराना रूल है मौर्यंस का, इस चीज में बिल्कुल डाउट मत लाना। सबसे पुराने जो डायनेस्टी है वो मौर्यन एंड डायनेस्टी है, और सबसे पहली डायनेस्टी है जिसने राज चालू किया, भारत को एक छत्र में बांधा एम्पायर के तौर पे, तो कौन है वो, मौर्यंस है। तो चलो थोड़ा, अब जब मॉडर्न्स की बात आई है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, सेंट्रल सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम है ना, सेंट्रल सिस्टम समझो मॉडर्न्स का कैसा था। जैसे किंग है, किंग के साथ कौन है, दो चीजें किंग को असिस्ट कर रही है। पहला तो कौन है, क्राउन प्रिंस। ये क्राउन प्रिंस कौन है, जो राजा के बाद राजा बनेगा, और इसके साथ कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये दो कहाँ बैठे, सेंटर में बैठे। कहाँ बैठे, सी इज डोनेटेड फॉर सेंटर। अब इनके नीचे कौन है, प्रोविंस है, प्रोविंस है। कौन से चार प्रोविंस थे मॉडर्न के टाइम पे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब प्रोविंस में कौन है भाई, कौन रहेगा, प्रिंस रहेगा या कुमार, प्रिंस रहेगा। इसको असिस्ट कौन करेंगे, इसको असिस्ट भी कौन करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। ये हम आगे जाके और अच्छे से समझेंगे कौन से काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। ये प्रोविंस की बात हो रही है, प्रोविंस में, ठीक है। अब प्रोविंस के नीचे कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर कौन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। टाइम बाय टाइम नाम बदलता रहता है, इसलिए अभी हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नाम लिख रहे हैं। उस डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या है, विलेज, तो विलेज में कौन रहेगा, विलेज ऑफिसर, विलेज ऑफिसर। तो समय के साथ इसका भी नाम बदलेगा, इस वजह से हमने ये रखा। ये एक छोटा सा सिस्टम है मॉडर्न्स का जो सेंट्रलाइज दिख रहा है हमें। विथ विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर द लर्निंग ऑफ चाणक्य, चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड। भाई कहाँ से थे फेमस टीचर, चाणक्य साहब कहाँ से थे, वो थे तक्षशिला के टीचर, तक्षशिला के फेमस टीचर थे। नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली, ये सब हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं काय के, कुछ चाणक्य की ही बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में गिवन है 7 कंपोनेंट्स ऑफ किंग, 7 कंपोनेंट्स ऑफ किंग जो राजा को कंप्लीट करते। पहला जो है स्वामी खुद, स्वामी मतलब किंग, ठीक है, ये चीज याद रखना, स्वामी मतलब किंग। दूसरा कौन है भाई, अमत्या, 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 अमत्य, ये कौन है, मिनिस्टर्स है। 7 कंपोनेंट बता दे रहा हूँ, गलती मत करना पेपर के पहले, ठीक है। अमत्या। दूसरा कौन है, तीसरा जनपद, कौन है तीसरा, जनपद। जनपद क्या है भाई, टेरिटरी है, टेरिटरी है, याद रखना, यहाँ मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, चौथा क्या है, दुर्ग, 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 दुर्ग मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा, दुर्ग मतलब फोर्ट, ये चीज याद रखना, दुर्ग मतलब फोर्ट, है ना।
अब और क्या बचा, जल्दी बताओ। कोश, कोश क्या होता है, कोश, ट्रेजरी, ट्रेजरी, ठीक है। दंड मतलब आर्मी, ठीक है, ये याद रखना, दंड मतलब आर्मी, कोश। इसके अलावा और कुछ बचा, कुछ और बचा, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5 6 ही हुए सर, एक चीज रह गया, मित्र, फ्रेंड। ये 7 कंपोनेंट गिवन है। अब ये 7 कंपोनेंट क्यों गिवन है, इसका एक सीधा छोटा सा चार्ट बना के मैं समझाता हूँ। ये मैं रब कर दूंगा, छोटा सा चार्ट बना के समझाता हूँ, जो तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा, आज के बाद भूलोगे नहीं इस 7 कंपोनेंट को। इसके लिए एक ट्रिक सुनो, किंग है और मिनिस्टर्स है, हाँ या ना, ये 2 लोग है, बोलो यस और नो है। अब ये क्या करेंगे, रूल करेंगे ना, रूल करेंगे, कहाँ रूल करेंगे, टेरिटरी पे। तो टेरिटरी क्या है, जनपद है, टेरिटरी। अब जब ये रूल कर रहे हैं तो इस टेरिटरी में इनके रहने के लिए तो कुछ बनाएंगे ना, तो वो क्या है, फोर्ट है, फोर्ट है। उस फोर्ट के अंदर क्या रखेंगे, कोष रखेंगे, कोष रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे बताओ, बताना तेजाना, रखेंगे ना कोष। कोष क्या, मनी है, ठीक है। अब ये फंडा है। और आर्मी किस लिए रखी है भाई, टेरिटरी की सुरक्षा के लिए। आर्मी किसको सिक्योर कर रही है, पहले तो कोष को, फिर फोर्ट को, टेरिटरी को, किंग एंड मिनिस्टर्स को। और इन सब के साथ दूसरे जन को जोड़ने के लिए अपने एम्पायर में तो किसकी जरूरत हो रही है, मित्र की, तो फ्रेंड्स। ये फंडा है, अब मत भूलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन। अब बुद्धिस्ट काउंसिल रूलिंग द रीजन ऑफ अशोक वॉज हेल्ड इन, कहाँ हुई थी अशोक के टाइम बुद्धिस्ट, भाई पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके हेड कौन थे, कई बार बताया आप लोग को, बिल्कुल गलती मत करना, अशोक के ही भाई इसके हेड थे, उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज नो अशोकन एडिट, कहाँ नहीं है भाई, देखो गिनार में, कांधार में, पाटलिपुत्र में, तो पर। Who among the following was appointed by Ashok to administrative justice in hemisphere, किसके पास था जस्टिस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, रज्जुका, रज्जुका। अब जैसे भाई जस्टिस की बात आ रही है तो हम थोड़ा जस्टिस की बात कर लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना, तुम लोग ज़्यादा कंफ्यूज होना, जस्टिस में बहुत सरल चीज़ें है, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल दिमाग पे लोड मत लेना, थोड़ा चीज़ें समझना, ठीक है, जस्टिस के बारे में। तो जुडिशरी के लिए, जैसे कि बात हो रही है जुडिशरी की, तो जुडिशरी के लिए 2 कोर्ट हुआ करती थी, अपॉइंटेड बाय द अशोक, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इन हेमिस्फायर, हिज एम्पायर, हिज एम्पायर, राजू का। अब बात हो रही है क्या, छोटी सी की जुडिशरी की। जुडिशरी के लिए 2 कोर्ट होती थी, धर्म संहिता, पहला कोर्ट का नाम है क्या, धर्म संहिता। दूसरी कोर्ट का नाम है क्या, बताओ, दूसरी कोर्ट का नाम पता होगा आपको, कंठ कोषधन, कोषधन, कंठ, कंठ कोशा धन। ये क्या है, ये सिविल कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट है। ये सिविल कोर्ट क्या कर रही है, प्रोविंस से प्रोविंस के डिस्प्यूट और स्टेट से स्टेट का डिस्प्यूट सुन रही है। ये कौन सी कोर्ट है बताओ जल्दी, अब जब हो जाएगी तो जल्दी बता दो। ये भाई पर्सनल कोर्ट, पर्सनल लॉ कोर्ट है ये, धर्म संहिता पर्सनल लॉ, लॉ कोर्ट है। पर्सनल लॉ मतलब यहाँ मैरिज रिलेटेड इशू, क्रिमिनल इशू सुने जा रहे हैं, ये 2 कोर्ट करती थी, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाओ आगे। द कैपिटल ऑफ द मौर्यन किंगडम वॉज लोकेटेड एट, कहाँ लोकेटेड थी कैपिटल, पाटलिपुत्र में लोकेटेड थी कैपिटल मौर्यन एम्पायर की, याद रख लेना, बिल्कुल मिस्टेक मत कर देना यहाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम गलती करो, ठीक है। अशोक स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड सिलोन, सिलोन क्या है, ये आज का श्रीलंका है, लो अभी यही नाम नहीं पता होगा कईयों को। बाय
किसके द्वारा? सेंडिंग धर्म महामंत्रास, सेंडिंग द धर्मा महामंत्रास, धम्मा पॉलिसी के तहत उन्होंने ये काम चालू करा था। ठीक है, अब आ जाओ कुछ देखो, अब मॉडर्न एम्पायर्स के बारे में अपन ने सब पढ़ ही लिया है, तो थोड़ा मॉडर्न एम्पायर्स के अध्यक्ष के बारे में जान ले। अध्यक्ष जो कौन है? अध्यक्ष, अध्यक्ष वर्ड बहुत यूज हुआ है, इनके रत्न वगैरह सारी बातें हुई है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। अध्यक्ष कौन है? हेड है। अध्यक्ष कौन है? हेड है ना। मंत्रिमंडल जिसे बोला जाता है, मंत्रिमंडल को ही अध्यक्ष के नाम पे जाना जाता है ना। यहाँ गलती मत कर देना। अब इस चीज का समझना चीजें, किंग का किंग कैसे असिस्ट होता है? देखो, किंग है, किंग के साथ कौन है? युवराज, पति, दूसरा पुरोहित, पुरोहित, और बताओ सेनापति, पुरोहित और कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। ये 4 लोग से असिस्ट हो रहा है राजा, और इन्हीं मंत्रिमंडल में से अध्यक्ष लोग काम कर रहे हैं साथ में। ठीक है, अब अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जो है वो हेड ऑफ सिविल सर्वेंट है, उस समय भी सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। हेड ऑफ सिविल सर्वेंट है, याद रखना। सिविल सर्वेंट का नाम क्या है? अमात्या है, याद रखना भी है। सिविल सर्वेंट का नाम क्या है? अमात्या है। यहाँ गलती बिल्कुल मत कर देना। अब यहाँ से ये चीज खत्म होती है तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जैसे ही चलेंगे वैसे ही एक चीज समझेंगे। किंग, किंग के पास कौन है? किंग हो गए। किंग के नीचे कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अध्यक्ष। इनके नीचे 18 त्रिथास। ठीक है, इनके नीचे कौन है? 27 सुप्रीडेंट। ये डिवाइडेशन है रूल का। ठीक है, याद रखना, यहाँ मिस्टेक बिल्कुल मत कर देना। अब आ जाओ आर्मी की जानकारी। आर्मी की अपन आगे बात करते, पहले आगे क्वेश्चन कर ले। Who among the following foreigner was the first to visit in India? सबसे पहले इंडिया कौन आया था? मेगास्थीनियस। इस वजह से हम इनका सोर्स ऑफ हिस्ट्री मानते हैं। ठीक है, घटोत्कच who ruled in the year of 292 to 305 BC was a king of which of the dynasty? तो घटोत्कच गुप्ता डायनेस्टी के किंग है, याद रखना। Which Indian ruler fought the कलिंग वॉर? किस इंडियन रूलर ने कलिंग वॉर लड़ा है? तो अशोक ने। ठीक है, चलो। अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉट अ बैटल ऑफ, कहाँ बैटल जीते? ऑप्शन है हब्दा सिस्की। हु अमंग द समतल सत नायक ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? कौन थे सत्य नायक? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। चलो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई गई है तो थोड़ा अपन बात ही कर लेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिसमें आपको भी समझ में आ जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्या था। जल्दी बता देना, कमेंट करके बता देना। चलो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या नाम दे रखे इधर? संत ने कहा। ठीक है भाई, सही बात है, संत ने कहा। वैसे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो एनसीईआरटीज में दे रखा है, अब क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, एक मिनट रुक जाओ। सन्ना ड्यूरिंग, सॉरी, विलेज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अब डिस्ट्रिक्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे मैं समझाता हूँ। चलो ठीक है, अब सुनना। डिस्ट्रिक्ट में कौन है भाई? प्रंतदायका। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का हेड है। ठीक है, धीता, प्राधीता। ठीक है, दूसरा कौन है इसके नीचे? राजुका और युक्ता। इसके नीचे कौन है? राजुकास और युक्तास, ये इनके नीचे है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का हो गया। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ पे? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो 2-3 लोग हैं, ग्रामिका, योगा, है ना, और संतल निकाया, याद रखना। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पहले आएगा ग्रामिका। ग्रामिका, ग्रामिका के साथ कौन है? योगा, और जो नाम है अभी संथनिका। ये है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की नींव। ये चीज हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ गिवन है कौन सा? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। चलो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ ही लेते हैं कैसा डिवाइड था। ठीक है, प्रोविंशियल के बाद हम सिटीज का भी देख लेंगे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका, ये देखते। कुमार थे, ठीक है, प्रोविंस में
कुमार वॉज अ किंग मतलब प्रिंस। इनके पास कौन थे? महामत्यास थे। महामत्या। महामत्या के साथ इधर कौन था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। याद रखना ये दो लोगों को, ठीक है। महामत्या कौन थे भाई? ये सारा काम देखते थे। क्या काम देखते थे? लुक ओवर बॉर्डर एंड जुडिशरी। ये क्या काम देख रहे हैं? लुक ओवर बॉर्डर एंड जुडिशरी सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, महामत्यास। अब जुडिशरी के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो असिस्ट भी कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कुमार को। चेक ऑन कुमार, नजर रखे कुमार पे, चेक ऑन कुमार की भाई काम सही कर रहा, बिगड़ उल्टे सीधे कर्मों पे तो नहीं है। और ये डायरेक्टली कनेक्ट किससे रहते थे? डायरेक्टली इन टच विथ किंग। याद रखना, ये प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब प्रोविंशन के बाद आपको हमने स्टेट का समझाया, सेंट्रल का स्टार्टिंग में ही समझा दिया, तो तीनों आज कंप्लीट हो गए, विलेज का भी, डिस्ट्रिक्ट का भी, प्रोविंस का भी। यहाँ तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आगे की भी चीज़ें अपन कवर कर ले गए, है ना। थोड़ी शांति रखना। चलो, द मौर्यन डायनेस्टी कलिंग वॉर वॉज टुक प्लेस कब हुआ था? 261 BC में। 321, सॉरी। The Chandragupta Maurya was born in 340 BC. ये सीधा फैक्ट। After the Alexander that the eastern part of empire came under the Seleucus Nicator. Right answer will be the option A, Seleucus Nicator। ठीक है, अलेक्जेंडर की मौत के बाद। Which of the following dynasty succeeded the Mauryan Empire? किसने सक्सीड किया था? सुंग्स ने सक्सीड किया था मौर्यंस को, याद रखना सबसे पहले। बिम्बिसार वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? हरंग के डायनेस्टी का। बिम्बिसार कहाँ के किंग है? हरंग। बिम्बिसार, बिंदुसार मौर्यन के है, याद रखना, ये मिस्टेक कर देते हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं थोड़ा। बिंदुसार सेंट अशोक टू क्विल द रेबल। कहाँ का रेबल दबाने भेजा था? तो तक्षशिला का। तक्षशिला का रेबल दबाने भेजा था अशोक को जब वो 16 साल के थे, ठीक है। अब बात आ जाओ आर्मी की, थोड़ा आर्मी का भी हम चर्चा कर ही ले। रेबेल की बात है, आर्मी। आर्मी की सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? हमारी सोर्स ऑफ हिस्ट्री मैगस्थीनियस की बुक है, ठीक है। मैगस्थीनियस की बुक है सोर्स ऑफ हिस्ट्री की, याद रखना, बिल्कुल भी गलती मत कर देना। इसमें 6 डिपार्टमेंट्स की बात हुई है, 6 डिपार्टमेंट्स थे। 6 डिपार्टमेंट को चलाने के लिए 5-5 लोगों की कमेटी तैयार की गई थी। मतलब कमेटी 5-5 लोगों की, 6 5 जा 30 लोगों की 30 लोग थे टोटल वर्कर्स, ठीक है, याद रखना 30 लोग थे, यहाँ मिस्टेक बिल्कुल मत कर देना, ठीक है। टोटल 30 ऑफिसर्स नियुक्त किए गए थे, ठीक है। अब इसमें से सारी डिटेल आपको पता ही है। अब रथाध्यक्ष कौन है? कंस्ट्रक्शन ऑफ चैरियट। रथाध्यक्ष कौन है? देखो ये सब तो आपको पता ही है। रथाध्यक्ष कौन है भाई? चैरियट बनाने वाला, ठीक है। रथाध्यक्ष जो देख रेख कर रहा है चैरियट्स की, रथा। अब जैसे एक वर्ड आएगा हस्ताध्यक्ष, आपने बहुत कम जगह पढ़ रखा होगा कि हस्ताध्यक्ष की भी बात हुई है, हस्ताध्यक्ष, है ना। तो हस्ताध्यक्ष कौन है? एलिफेंट्स, एलिफेंट को केयर टेक करने वाला वो हस्ताध्यक्ष है, वहां का मंत्री, ठीक है। इससे ज्यादा परेशान मत हो, इतना ही अभी कर लो। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार देयर वॉज अनरेस्ट। इन अनरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ था रीजन? तक्षशिला को, जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है, अशोक ने जाके शांत किया था, है ना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? कौन सा पार्ट नहीं है? वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉर्यन, हु अमंग द फॉलोइंग? देखो बिंदुसार है, बिल्कुल सही बात है, तो ये गलत हो गया। हु अमंग वॉज नॉट अ पार्ट, बिंदुसार थे, एक मिनट, हु अमंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन नहीं था? जो आजाद शत्रु। आजाद शत्रु कहाँ का था भैया? हरंग के वो, हाँ, हरंग के डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हरंग डायनेस्टी से पक्का।
चलो अब हम थोड़ा सा जो फैक्ट रह गए उसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा अपन ने इतना कुछ पढ़ ही लिया है, थोड़ा सा रह गया है वो और देख लो। स्पानेज देख लो, जासूस, स्पानेज। ठीक है, दो प्रकार के स्पाइस होते थे, जासूस हुआ करते थे। दो, पहला स्पाइस का नाम क्या था? गुड़ पुरुष, गुर पुरुष नाम हुआ करता था स्पाइस का। ठीक है, जासूसों का उस समय। अब दो प्रकार के जासूस रहते थे, एक तो संथल और एक संचारी। एक थे संथल, कौन थे ये? वंडरिंग, घूम इधर उधर भटकने वाले, इधर उधर घूम के जानकारी लेने वाले। और एक, नहीं संथल, हाँ एक मिनट रुकना, हाँ संथल तो थे स्टेशनरी, सॉरी स्टेशनरी थे। ठीक है, और संचारी जैसे नाम ही में है, संचारी मतलब इधर से उधर जाने वाले, वंडरिंग, वंडरिंग करने वाले, ये एक जगह पे नहीं रुका करते थे। ये दो प्रकार के जासूस हुआ करते थे। और एक होते थे स्पेशल जासूस, जो दो, अब तो ये सब जगह नाम है। तीसरा जो है पतिवेदिकास। कौन थे? पतिवेदिकास, याद रखना, पतिवेदिकास। ये किसको रिपोर्ट करते थे? डायरेक्टली टू किंग। किस मैटर में? अफेयर्स ऑफ द पीपल, अफेयर्स ऑफ द पीपल के बारे में ये डायरेक्टली रिपोर्ट किया करते थे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल डाउट मत लेना। अब थोड़ा अपन रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में भी पढ़ ले, यहाँ तक हो गया, नहीं तो कहोगे सर आपने वो नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये चीज़ हो गई, गलती मत करना। अब बात हो जाए थोड़ी सी रेवेन्यू की, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सीधा सिंपल था, ज़्यादा रॉकेट साइंस मत लगाओ। टैक्स लिया जाता था, कहाँ से लिया जाता था? क्या क्या था? अर्बन था भाई, अर्बन था ना, अर्बन सिटीज़ थी ना। और रूलर था, रूलर एरिया से लिया जा रहा है, और लैंड से लिया जा रहा है। और एक टैक्स अलग से लिया जा रहा है, किन से? रिच पीपल से, रिच पीपल से अलग से टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई गलती मत करना। ठीक है, अब यहाँ से आगे आ जाओ। स्टेट ट्रेजरी, सनिधात, स्टेट की जो ट्रेजरी है वो कौन संभाल रहा है? सनिधाता संभाल रहा है। याद रखना, यहाँ गलती बिल्कुल मत करना। सनिधाता इज अ स्टेट ट्रेजरी ऑफिसर। अब दो प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, टू टैक्सेस आर देयर। पहला टैक्स है बली, दूसरा टैक्स है भाग। भाग, बलि क्या है भाई? बलि जो है वो रिलीजियस है। ठीक है, याद रखना, रिलीजियस है बलि, यहाँ मिस्टेक मत करना, रिलीजियस ट्रिब्यूट है। ठीक है, और भाग क्या है? बताओ जल्दी, भाग क्या है? 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। भाग जो भी आप उगाओगे उसका 1/6 ऑफ प्रोड्यूस आपको राजा को देना है, तो वो किस नाम से जाना जाता था? राज भाग या राजा भाग्य। ठीक है, याद रखना, यहाँ गलती बिल्कुल मत करना, राजभाग के नाम से भाग का नाम है। अब जैसे इतनी सारी बात हुई, अलग अलग समय पे अलग अलग रहा है। 1/6 अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे रहा है। ठीक है, 1/10 गयासुद्दीन बलबन ने लगाया, 1/20 मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया, सब ने अपना अलग अलग लगाया। अब बात आ जाओ अर्बन में, कुछ जगह सेल्स टैक्स का भी जिक्र है। सेल्स टैक्स जैसे शुल्क के नाम पे जाना जाता था, शुल्क के नाम पे सेल्स टैक्स भी लगा है। ठीक है, रूरल एरिया में क्राउन लैंड पे लगा है। रूरल एरिया पे किस पे टैक्स लगा है? क्राउन लैंड, क्राउन लैंड, इसका एक नाम है सीथा। क्राउन लैंड क्या है? फर्टाइल लैंड है, समझ गए, इसलिए मैंने वो लैंड अलग लिख दिया। फर्टाइल लैंड पे भी टैक्स लगा है। लैंड रेवेन्यू, भाग फ्रॉम कल्टीवेटेड टैक्स। और अब देखो लैंड रेवेन्यू कहाँ कहाँ से लिया गया है? लैंड, मैं इधर लिख दे रहा हूँ रेवेन्यू, है ना, पढ़ लेना। लैंड कहाँ से लिया जाता था? बिल्कुल अच्छे से याद रख लो, इसका नाम है भाग। आ गया ना, भाग, लैंड रेवेन्यू। रूलर से क्राउन लैंड से लिया जा रहा। सीता जो फर्टाइल लैंड है गांव का,
ठीक है, रईस जो अर्बन एरिया से वो टैक्स वगैरह ट्रेड कॉमर्स इन सब पे सेल्स टैक्स पे लिया ही जा रहा है। दूसरा हो गया क्या, फ्रॉम कल्टिवेटर टैक्स ऑन ऑर्चर्ड्स, फ्रॉम कल्टिवेटर टैक्स ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड क्या होगा भाई, बाग या गार्डन होगा जहाँ फल फूल लगे हैं, वहाँ टैक्स लिया जा रहा है। दूसरा, गाँव में अगर कोई फेरी वाला कुछ बेचने आ रहा है तो उसकी एंट्री पे भी टोल टैक्स टाइप लिया जा रहा है। पान्य अध्यक्ष होता था कौन, ट्रेड एंड कॉमर्स का हेड। चलो अब मैं ये मिटा दूं, कौन होता था, पान्य अध्यक्ष। कौन है ये, ट्रेड एंड कॉमर्स का हेड है ना, अध्यक्ष। ठीक है, कई अध्यक्षों के नाम है। ठीक है, और टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर का नाम है, कलेक्शन ऑफ टैक्स कौन देखता था, कलेक्शन ऑफ टैक्स कौन देखता था, शुल्काध्यक्ष। याद रखना है ना, यहाँ मिस्टेक मत कर देना बिल्कुल भी, शुल्काध्यक्ष। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल मिस्टेक में मत कर देना। और थोड़ा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देख ले। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हम सिटी में जाएंगे, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये रह गया था, प्रोविंस विलेज डिस्ट्रिक्ट देख लेता। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की देख रेख कौन कर रहा है, गोपा। गोपा क्या काम कर रहा है, डेथ और डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, गोपा रजिस्ट्रेशन। गोपा कहाँ से चला आ रहा है, ऋग्वेद से, याद, रजिस्ट्रेशन कर रहा है। अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देख ले। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा ज़रूरी है। अभी कहोगे सर वो भी नहीं बताया, आज मैं सब बता देता हूँ, कुछ छूटे तो कमेंट कर देना। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, नगरीय, नगरीय का होता था, नगरीय का आज के मेयर के बराबर मान लो आप। मेयर, नगरिका के साथ दो लोग होते थे इंपॉर्टेंट, कौन कौन, गोपा और संत निकाया। गोपा, गोपा, गोपा और संत निकाया। ठीक है, यहाँ मिस्टेक मत करना, गोपा और संत निकाया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। बस आज के लिए बस इतना ही। इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करना, तो अलग से और वीडियो बना दूंगा मैं, है ना। चलो, और देखो अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, कोई भी डाउट हो तो मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज करना, अक्षय वाई मौर्य। ठीक है, मौर्य, ये मेरी क्या है, इंस्टा आईडी है, वहाँ मुझे क्या करना, मैसेज कर देना। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके, हेल्प करूँगा एग्ज़ाम के पहले। तो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, अपना ध्यान रखें और अगले लेक्चर का वेट करें। जय हिंद, अपना ध्यान रखना।